नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गेहूं की बुआई करने वाले हैं तो आपको उसकी बुआई सूखे में करनी चाहिए या फिर पलेबा करने के बाद करनी चाहिए। साथ ही क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप गेहूँ की बुआई सूखे में करने वाले हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी के साथ में आप अगर पलेबा करके करने वाले हैं तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, आज की इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी हमारे किसान भाई सूखे में बोनी करते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, साथ ही क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप सूखे में बुआई करते हैं तो आप थोड़ा सा कम बीज दर पर भी अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि हम जो बीज को ऊपर ही बुआई करते हैं जिससे कि बीज का अंकुरण 100% होता है। तो सूखे में हमारे अधिकतर वही किसान भाई बुआई करते हैं जिनको कि पलेबा वगैरह करने के लिए नहर वगैरह या फिर पानी की थोड़ी सी दिक्कतें रहती है, वहाँ पर अधिकतर सूखे में बुआई होती है। और सूखे की बुआई में क्या क्या समस्याएं आती है, तो किसान भाइयों जैसे कि अगर हम सूखे में बुआई करते हैं तो उसको हमें ऊपर ही बीज की बुआई करनी पड़ती है, जिससे कि जिस टाइम पर हमारी फसल में वजन आता है या फिर बालियों के टाइम पर हमारी फसल रहती है, तब अगर मौसम खराब हो जाता है तो हमारी फसल गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है पलेबा वाली फसल के मुकाबले, क्योंकि जो सूखे में फसल रहती है उसको ऊपर ही बुआई करनी पड़ती है, जिससे कि जड़ का जमाव ठीक से नहीं हो पाता है और इससे जो फसल के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही फंगस का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे कि 20 से 25 दिनों पर जो हमारी फसलें सूखने लगती है वो वाली समस्याएं सूखे में बोने वाली फसल पर ज़्यादा आती है। अगर आप सूखे में बुआई कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं बीज उपचार जरूर करें और उसके बाद ही बुआई करें। तो किसान भाइयों इसी साथ अब बात कर लेते हैं पलेबा की बुआई करने पर क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो किसान भाइयों जैसे कि पलेबा के बाद अगर आप बुआई करते हैं, पलेबा का मतलब पहले आपने खाली खेत में पानी चला लिया और उसके बाद में बतर आने पर या अच्छी खासी नमी खेत में होने पर अगर आप बुआई करते हैं तो उसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि हमारी जो फसल रहती है उसको हम अच्छी गहराई पर बोते हैं, जिससे कि जो हमारा बीज रहता है उसका अंकुरण थोड़ा सा कम होता है। जैसे कि जो सूखी जगह पर चले जाते हैं या फिर ज़्यादा सूखी अगर मिट्टी है तो वहाँ पर बीज नहीं उग पाता है, तो बस यही दिक्कत रहती है। उसके अलावा हमारी फसल जो रहती है ओवरऑल उसकी ग्रोथ जो रहती है वह काफ़ी बढ़िया रहेगी सूखे वाली फसल के मुकाबले। इसी के साथ में जो फसल का कूचा यानी कल्ले की मात्रा ज़्यादा रहेगी फसल में और फसल की ग्रोथ अच्छी खासी रहती है, जिससे कि हमारी फसल शुरू से लेकर के आखिरी तक अच्छी खासी कंडीशन पर बनी रहेगी और फसल का गिरने का खतरा कम रहता है। जिस टाइम पर हमारी फसल गिरती है वजन आने के टाइम पर, तब हमारी फसल गिरने का खतरा कम रहता है। छोटी मोटी आंधी तूफान तो सहन कर जाती है और अगर आप बीज उपचार करते हैं तो फंगस संबंधित समस्याएं भी नहीं लगती है और जो उमला वाली दिक्कत रहती है तो वो वाली समस्याएं नहीं आएगी अगर आप पलेबा करके बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों दोनों ही फसलों में पैदावार किसकी ज़्यादा रहती है, तो नॉर्मली दोनों का एवरेज अगर देखा जाए तो जो पलेबा वाली रहती है उसका एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहता है सूखे वाली बोनी के मुकाबले। और बहुत सी बार तो दोनों का एवरेज भी सेम ही रहता है, बाकी अगर मौसम अच्छा खासा रह जाए तो। और हमारे किसान भाइयों को यानी कि अगर सूखे में बुआई की बात कर ली जाए तो उन्हें किस टाइम पर बुआई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों सूखे में बुआई के लिए जिस टाइम पर अगर आप लेट हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा और उस टाइम पर आप सूखे में बुआई कर सकते हैं। बाकी अगर आप 25 नवंबर तक या फिर 1 दिसंबर तक भी आपकी बुआई हो जाती है तो आप पलेबा करके ही बुआई करें, जिसमें कि आपकी जो फसल है वह अच्छी खासी ग्रोथ भी करेगी, साथ ही आप अच्छी खासी पैदावार भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 25 तारीख को पलेबा हो जाता है तो आप पलेबा करके ही बुआई करें, जिससे कि आपका जो एवरेज है वह भी काफ़ी अच्छा रहेगा और साथ ही आपकी जो गेहूं में समस्याएं रहेगी फंगस या फिर सूखने वाली वह दिक्कत भी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों आज की वीडियो थी उसमें यही सब कुछ था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। तो चलिए किसान भाइयों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, भारत माता की जय।